साइली उस साहूकार के पास आती है पैसे लेने के लिए। उतने में वो एक इंसान को बोलता है बराबर से पैसे देना वरना हमें वसूल करना आता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। साइली वहाँ पे आती है तो उसका असिस्टेंट कहता है आइए बैठिए, आपका नंबर है। वो बैठती है उन्हें नमस्ते करके। यहाँ पे वो कहती है कि मुझे 3 लाख का लोन चाहिए और वो अपनी घर की सारी बातें बता देती है कि माँ उसकी फूलों की दुकान है गणपति मंदिर के बाहर, मेरी बहन वो हॉस्पिटल में जॉब करती है और मेरा भाई पढ़ाई के साथ डिलीवरी का काम भी करता है। वो कहता है अच्छा बढ़िया है, इतने कम से पैसों में बच्चों को पढ़ा लिखा भी रहे आप, सही है। फिर उसको याद आता है जैसे सुधाकर वो भी एक साहूकार था जिससे उन लोगों ने पैसे लिए थे और वो कैसे घर पे आके हंगामा करता था, लेकिन फिर भी साइली इससे पैसे लेती है। वो कहती है कि मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, वो मेरा एक ऑर्डर है, वो पूरा होगा तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगी, मुझे सिर्फ 2-3 दिनों के लिए ही चाहिए। वो कहते हैं ठीक है। वो अपने आदमी से कहते हैं कि वो पेपर साइन करवा लो और वो अंदर चले जाते हैं। वो अंदर जाके अपने कबर्ड से पैसे निकालते हैं, एक इन्वेलप में रखते हैं और वहाँ से निकलते हैं। लेकिन पीछे फोटो होती है मंदिरा और उसकी बेटी की, यानी कि यह मंदिरा का पति है। यहाँ पे साइली पागल साइन करती है उन पेपर्स पे और फिर वहाँ पे वो इंसान आता है और उसे 3 लाख रुपए वो पैकेट दे देता है। वो कहता है ये लीजिए आपके 3 लाख रुपए। साइली कहती है इसका ब्याज कितना होगा। वो कहते हैं कि आप तो सिर्फ कम टाइम के लिए ले रही हो ना, तो आप ये पैसे टाइम पे दे दीजिए उतने ही वक्त में जितना आपने बोला है। वो कहती है ठीक है। फिर वो पैसे रखती है, उन्हें नमस्ते कहती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर आती है और वो बहुत ही खुश होती है। उसको पता नहीं उसने दूसरा पागलपंती बेवकूफ़ी की है। यहाँ पे उसका कॉल बजता है, वो सचिन का कॉल आता है। वो कहती है हाँ सचिन बोलो ना। सचिन बोलता है सॉरी हाँ, तूने कॉल किया था तभी मैं वो फिरंगी लोगों को फॉरेनर को वो दिखा रहा था तो मैं उठा नहीं पाया, बोल ना क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं। वो कहता है अच्छा वो पैसों का अभी भी चल रहा है, तू बैंक से ही पैसा ले, वो लेनदार से मत ले। वो कहती है हाँ सचिन तुम फिक्र मत करो, मैंने बैंक से ही पैसे लिए। वो कहते हैं अरे वाह तुझे तो फटाफट पैसे मिल गए और तूने तो एकदम अपना प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दिया, सही है। वो लेनदार पे मुझे यकीन नहीं है साइली, उनसे भीड़ मत। वो कहती है हाँ लेकिन फिर वो कहती है मैं गलत कर रही हूँ। फिर वो बताने ही जा रही होती, उतने में वो फिरंगी सचिन को बुलाता है और फिर सचिन कहता है मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, वो फॉरेन बुला रहा है। और फिर वो चला जाता है। और फिर यहाँ पे साइली कहती है मैं सचिन से झूठ बोल रही हूँ, माफ़ करना सचिन मुझे, लेकिन मैं जल्द ही वो पैसे लौटा दूंगी। यहाँ पे तेजस गर्म पानी में पैर डुबो के बैठा होता है और दूसरी तरफ बाजू में रोशनी अपना हॉट वाटर से अपना कंधा सेक रही होती है। वो कहती है मुझसे गलती हो गई। यहाँ पे तेजस बोलता है बाबू अब तुमने कौन सी गलती कर दी। वो कहती है तुमसे शादी करके। वो कहता है क्या। वो कहती है हाँ मुझे पता नहीं था तुमसे शादी करने के बाद ये मन्नत बन्नत भी मुझे करनी पड़ेगी। वो कहता है ऐसा क्या बात करी हो बाबू। तो अभी फिर रोशनी तेजस को पूछती है कि अगर मेरे लिए मन्नत मांगी होती तो क्या तुम भी मेरे साथ मन्नत पूरा करते। वो कहता है नहीं। वो गुस्से से देखती है, तभी वो कहता हाँ बाबू हाँ हाँ वो मैं भी करता ना। वो कहती है अच्छा। और उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और बोलती है क्या बात कर रहे हो मन्नत के बारे में। वो एकदम दोनों चुप हो जाते हैं। फिर यहाँ पे रोशनी संभालती है बात। वो कहती है हाँ आपने मन्नत रखी थी ना, बस उसी की बात कर रहे थे। वो कहती है अच्छा मैंने सुना तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। तभी रोशनी कहती है ना बाबू हम उसी के बारे में बात कर रहे थे ना। वो कहते हैं हाँ आई तूने मन्नत रख के बहुत अच्छा किया, अब मुझे बेटर फील हो रहा है, मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था ना उस वजह से तूने ये किया था। वो कहती है मुझे पता है तुम लोग क्या बोल रहे हो, लेकिन ये सेक रहे हो और ये सब कर रहे हो, बदन दर्द करा है, लेकिन ये आज के कल नहीं होगा ऐसा। वो दोनों एकदम चौंक जाते हैं और बोलते क्या कल भी करना है। वो कहती है हाँ मैंने मन्नत 3 दिनों के लिए मांगी है। और ये दोनों एक दूसरे के पास देखते हैं। तभी रेणुका वहाँ से निकल जाती है और फिर यहाँ पे तेजस कहता है कि आई ने टेस्ट मैच रखी है, आज तो पहला दिन था। और फिर रोशनी गुस्से से तेजस को देखती है और वो रोशनी को। और फिर यहाँ पे रेणुका कमरे में आती है। तभी परेश प्रार्थना कर रहा होता है और उतने में रेणुका कहती है दरवाजे से आते आते कि एक दिन अगर मन्नत पूरी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये ऐसे ही करते हैं दोनों जन। और फिर आती है बेड पे और वो कप्स रखती है और परेश को कहती है परेश लो, मैं बाहर से आई ना तो थक गई थी इसलिए मैंने अदरक डाल के मसाले वाली चाय बनाई है। और फिर वो कप लेता है। तभी कहता है कि आज मैं तेजस के कमरे में गया था। तभी रोशनी मुझसे क्या बोली पता है। रेणुका तुरंत बोलती है क्या तुम तेजस के कमरे में गए थे। अच्छा क्या बोली रोशनी, क्या बोली। वो कहता है रोशनी बोली कि एक हादसा इंसान को बदल देता है। वो कहती है हाँ ये बात तो सही है। यहाँ पे परेश कहता है तो तू किस हादसे की राह देख रही है। सचिन को अपनाने से वो एकदम से चौंक के देखने लगती है। परेश कहता है सचिन लंबी सवारी पे गया है, मुझे पता नहीं उसके पास पैसे है भी या नहीं। वो दिन भर रास्ते पे सड़क पे ट्रैफिक में वो गाड़ी चलाता है, कब क्या हो जाए मुझे समझ में नहीं आता। और तू तू अपने एक बेटे के लिए दुआएं मांगती है और दूसरे बेटे के लिए
वो कहती है हो गया तुम्हारा बात करके, और वो वहां से निकल जाती है। यहाँ पे परेश अकेला बड़बड़ाता है कि तेजस को बचाने के चक्कर में मैंने सचिन की बलि चढ़ा दी, पता नहीं कब उसे माँ का प्यार मिलेगा। दूसरी तरफ साइली अपने सजावट का काम देख रही होती है। वो सब ताई लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है, ऐसा करो वैसा करो, ये खाली मत रखो, वो खाली मत रखो, ये भरो। फिर वो एक ताई कहती है तुम इतना सब कुछ कर रही हो, सब तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं लग रही हो। वो कहती है नहीं नहीं मैं खुश हूँ। फिर दूसरी ताई कहती है चलो हम लोग सेल्फी लेते इस सजावट के साथ, और वो लोग सेल्फी ले रहे होते। उतने में वो मंदिरा का पीए देखता है और वो इन लोगों को देखता है कि ये लोग सेल्फी ले रहे हैं। वो वहाँ से चला जाता है। वो मंदिरा के पास आता है और कहता है मैडम मैडम वो साइली ने अपना काम पूरा कर लिया और उसका काम बहुत अच्छा हुआ है। वो एकदम से उसके पास देखती है तो वो कहता है मतलब आपके जैसा नहीं, पर उसने काम पूरा कर लिया मैडम। वो कहती है करने दो। वो कहता है लेकिन फिर आप कुछ नहीं करोगी। मंदिरा कहती है उसे जो करना है करने दो, उसको ये पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो कहता है कि क्या होने वाला है। वो कहती है सारी बातें मैं क्या तुमसे शेयर करूं, मैं तुम्हें बताऊं, उसके साथ स्कैम होने वाला है। और वो खुश होती है। दूसरी तरफ साइली काम खत्म करके घर पे आती है और दरवाज़ा लगा के अंदर आती है। वो सामने देखती है और चौंक जाती है क्योंकि सामने सोफे पे रिया बैठी होती है, और वो भी इतनी रात को। वो रिया के पास आती है और कहती है रिया तुम अभी तक सोई नहीं। रिया पूछती है वही नहीं आप दिन भर कहाँ थी। वो कहती है क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है वही नहीं बैठिए ना आप यहाँ पे। साइली उसके साइड में बैठती है। पूछती है तुम इतनी देर तक जाग क्यों रही हो। वो कहती है नींद नहीं आ रही थी। और वो आकाश, वो कहती है क्या हुआ। तभी वो कहती है नहीं आकाश से मेरी बात हो गई, और सुबह मैंने जब आपको जो कहा उसके लिए मुझे सॉरी, माफ़ कर दीजिए। वो कहती है छोड़ दो। वो क्या पकड़ के बैठी हो। वो कहती है कि मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और मैंने जब आकाश से बात की तो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू वैसे ही था जैसे आपने कहा था। साइली कहती है मुझे ही बोलना नहीं चाहिए था। वो कहती है नहीं वहीनी आप सही थी, मैं ही गलत थी, आई एम वेरी सॉरी। वो कहती है आपका काम था ना आज, वो कैसे हुआ। साइली कहती है अच्छा हुआ। लेकिन फिर रिया कहती है इतना सब कुछ अच्छा हुआ तो आपके चेहरे पे ये मायूसी क्यों है, कुछ हुआ है क्या। वो एकदम से रिया को देखने लगती है। अगले ही सीन में दोनों जन किचन से बाहर आ रही होती है। तभी यहाँ पे रिया कहती है लेकिन वही नहीं ये बैंक से लोन लेते हैं ना तो वो लोग भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाया है तो वो थोड़ा तो बेटर है। लेकिन ये मनी लेंडर वो किसी भी हद तक जाते हैं और अपने पैसे वसूलते हैं। आपको ये सचिन को बता देना चाहिए। साइली कहती है नहीं सचिन परेशान हो जाएगा ना, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। रिया कहती है कि आपको इतने पैसों की ज़रूरत थी तो आपने मुझसे बात क्यों नहीं की। बाहर वालों से आप पैसे ले सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। वो कहती है रिया तुम बुरा मत मानो, लेकिन मुझे उस वक्त जो सूझा वो मैंने किया। अब ये गलती तो साइली ने की है, अब उसे बताना पड़ेगा। यहाँ पे रिया कहती है फिर भी वही नहीं मुझे ये लगता है कि आपको ये बात सचिन को बता देनी चाहिए। यहाँ पे साइली फिर भी कह रही होती है कि नहीं नहीं मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब मुझे कल पैसे मिल जाएंगे। ख्वाब देख रही है तो मैं फिर वो पैसे लौटा दूंगी, मुझे ये सचिन को बताना नहीं है। लेकिन फिर भी सही बोलती है रिया, सचिन को बताइए। सब कुछ आपके हिसाब से होगा लेकिन फिर भी अगर कुछ कल को हुआ तो सचिन को पता होना चाहिए। और वो कहती है गुड नाइट और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर साइली सोच में पड़ जाती। साइली यही सोच रही होती है कि मैं सचिन को बताऊँ या नहीं बताऊँ। फिर वो फ़ोन करने के लिए फ़ोन लेती है हाथ में और फिर कहती है नहीं नहीं कल तो मेरा पैसा आ जाएगा, फिर सचिन को क्यों बताऊँ, तब तक तो मैं अपना लोन भी चुका दूंगी। उतने में सचिन का फ़ोन आता है और वो वीडियो कॉल होता है। वो उठाती है और सचिन कहता है क्या साइली तूने मुझे बताया नहीं। वो एकदम से डर जाती है कि सचिन को पता चल गया, क्योंकि वो ही सोच रही होती है। और यहाँ पे वो कहती है कि नहीं सचिन मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन वो सचिन बोलता है मैंने सब देख लिया। वो कहती है क्या तुमने क्या देखा। वो कहता है पहले मैंने जूही को कॉल किया था, उसको पता नहीं था, फिर ताई को कॉल किया, वो तेरा डेकोरेशन का, तूने क्या मस्त डेकोरेशन किया है। साइली बोलती है बस यही पता है ना और इसके अलावा कुछ पता नहीं है ना तुम्हें। वो कहते हैं मतलब। वो कहती कुछ नहीं तुमने खाना खाया। वो कहता है मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, तू रोटी सब्जी लेके बैठी है क्या साइली, तो ये क्या बोल रही है। वो कहती है कुछ नहीं। वो कहता है कि अरे तूने तो बैंक से लोन लिया। वो कहती है हाँ। वो यही सोचती है कि कल उसका पैसा आ जाएगा तो वो चुका देगी, तो सचिन को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे सचिन कहता है अरे ये फॉरेनर क्या मस्त है, सुचिन करके मेरे से दोस्ती कर ली, बहुत अच्छे। और वो लोग ने बोला है कि उनके भी जो फ्रेंड्स रहेंगे ना वो मेरा नंबर देंगे ताकि मैं उनको सब दिखाऊं, वो मेरे से बहुत खुश है। अरे लेकिन एक बात रे, ये अन्या बोला कि बैंक वाले तुझे सिक्योरिटी के बगैर लोन नहीं देंगे, लेकिन तूने तो वो भी एकदम मस्त कर दिया, तुझे तो लोन भी मिल गया। अब अन्या को बोलना पड़ेगा। वो
कहती है नहीं सचिन, वो मैंने बैंक से लोन नहीं। सचिन बोलता है हाँ तू मजाक करी है ना मुझसे। वो कहती है नहीं सचिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने वो लेनदार से लोन लिया। ये सुनते ही सचिन भड़क जाता है। वो कहता है कि मैंने तुझे बोला था ना ये लेनदार वेंदार के चक्कर में मत पड़, वो लोग बहुत ही पागल होते हैं, वो कैसे भी करके अपना पैसा वसूलते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। साइली मैंने इसलिए बोला था मैं कि पागल नहीं है तुझे ये सब कुछ बोलने के लिए। लेकिन साइली बोलती है मेरा कल पैसा आ जाएगा सचिन, मैं जो चुका दूंगी और पैसे वो दे दूंगी मैं, तुम फिक्र मत करो। तुम गुस्सा करते हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। सचिन बोलता है मैं गुस्सा करता हूँ मतलब? मैं क्या गुस्सा भी नहीं कर सकता, मुझे तेरी फिक्र है इस वजह से मैं गुस्सा कर रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है चल तू ये पैसा वैसा चुका, तू बोल मुझे कि तूने ये लेनदार का पैसा चुकाया, फिर हम लोग बात करते हैं। और फिर वो फोन काट देता है। यहाँ पे साइली रोते हुए देखती है। सचिन बोलता है मुझे रोते हुए मत देख, तू हमेशा रोएगी और मैं पिघल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फोन काट देता है। साइली कहती है ये क्या? और फिर सचिन बोलते हैं ये क्या है फालतूगिरी, मैं इतना बोलता हूँ सुनती नहीं। साइली कहती है बाप्पा सचिन बहुत गुस्से में है, कल मेरा पेमेंट जल्दी से हो जाए मैं लोन से छुटकारा पा लूँ। अगले दिन सुबह वो मैनेजर के पास जाती है। वो मैनेजर अपने आदमी से बात कर रहा होता है। उतने में वहाँ पे साइली आती है और कहती है बाप्पा आज मेरे पैसे मिल जाए और मैं इस सब से छुटकारा पा लूँ। वो मैनेजर के पास आती है और कहती है मैनेजर, वो कहते हैं हाँ तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा हुआ और मैंने बहुत सारे लोगों को तुम्हारा नंबर दिया क्योंकि वो लोग मांग रहे थे। वो कहती है थैंक यू सर, आपने मेरा नंबर दे के मुझे काम दिलवा के बहुत अच्छा किया। वो कहता है कि हाँ बोलो। वो कहती है मेरे पेमेंट के लिए आई हूँ। वो कहता है कौन सा पेमेंट, तुम्हें तो मैंने पेमेंट दे दिया। वो कहती है आपने सिर्फ 1 लाख रुपए दिए, बाकी के पेमेंट बचा है। वो कहते हैं क्या बात कर रही हो? वो कहती है कॉन्ट्रैक्ट में वही लिखा है। तो वो अपने आदमी से कहता है जाओ उसका कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ। वो आदमी वहां से चला जाता है। यहाँ पे मैनेजर कहता है तुमने इसी बात पे तो इसी शर्त पे तो मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था साइन करके कि सारे पैसे दूं तभी तुम ये काम करोगी। वो कहती है ऐसा नहीं है। और मंदिरा यहाँ पे ये तमाशा देख रही होती है। उतने में उनका बॉस भी आ जाता है। वो कहता है कि सर ये देखिए ना यहाँ पे उसने ये साइन की है और इसमें पूरी पेमेंट दी है। वो कहता है हाँ इसमें तो लिखा हुआ है। साइली कहती है ये गलत है, ये झूठ है। वो आदमी कहता है ओनर कि हाँ इसमें तो आपकी साइन है ये कॉन्ट्रैक्ट पे कि आपको पूरा पेमेंट मिला है। साइली कहती है नहीं ये झूठ बोल रहा है। साइली रोने लगती है और कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे फंसा रहे हैं और मैं ये पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। वो कहता है करो, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है। और पीछे से ये तमाशा मंदिरा देख रही होती है। साइली कह रही होती है कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और इनको मीटिंग में जाना है। तभी वो कहता है कि आप झूठ बोलिए, आप जैसे फ्रॉड यहाँ पे बहुत है और मैं इस वजह से आप जैसे छोटे वेंडर्स के साथ काम नहीं करता। वो बॉस भी साइली को कहता है आप जैसे फ्रॉड इंसान के साथ हमें काम नहीं करना। और वो मैनेजर को कहता है दोबारा ये लड़की यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए। और वो चले जाते हैं। तभी यहाँ पे मैनेजर कहता है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मेरे पास ये प्रूफ ही काफ़ी है जो तुमने साइन किया है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। साइली कहती है बुलाइए, मैं भी डरती नहीं हूँ, मैंने एक साहूकार से पैसे लिए, कम से कम आप मुझे वही पैसे दे दीजिए 3 लाख। वो कहता है मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। और फिर वहाँ पे लड़कियाँ खड़ी होती है। वो कहता है इनको बाहर लेके जाओ और फिर वो खींच के बाहर लेके जाती है और वो मैनेजर चला जाता है। उसके बाद मंदिरा और उसका पीए बाहर आते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ इसे सबक मिला। वो पीए कहता है लेकिन मैडम ये अब तो फंस गई। मंदिरा कहती है हाँ उसने मनी लेंडर से पैसे लिए, अब वो चुका नहीं पाएगी और वो अब पूरी तरह से फंस गई है। और वो हंस रही होती है। आगे मंदिरा कहती है अब ये फंस गई है, ना घर की रही ना घाट की। फिर पीए कहता है उसका ये आपके साथ काम करने से मना कर रही थी। तभी मंदिरा कहती हाँ अब वो वापस रोड साइड पे वो फूलों की माला बनाएगी। और हंस रहे होते दोनों जन। साइली को वो लेके बाहर आते हैं। तभी साइली कहती छोड़ो मुझे, मुझे मेरे पैसे चाहिए, छोड़ो। वो लोग उसे उसकी स्कूटी के यहाँ पे फेंकते हैं और अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे साइली वहाँ पे खड़े रह के रो रही होती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ, 1 लाख रुपए एडवांस के रोशनी के पास है और 3 लाख जो मैंने लिए है वो लौटाने होंगे, अब मैं क्या करूं। और वो वहीं पे खड़ी रह के रो रही हो, इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से करूंगी देवा। और रो रही हो। फिर उसे याद आता है सचिन कह रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट जब तू साइन करेगी पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसे रिया की बात याद आती है कि ये बिजनेस में अप एंड डाउन्स तो होते हैं, आपको सचिन को सारी बात बता देनी चाहिए। और फिर वो कहती है कि देवा अब मैं क्या करूं, मुझे साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तभी लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे। और वो वहीं पे सर पकड़ के रोने बैठ जाती है। दूसरी तरफ घर पे रेणुका किचन में होती है। वो यहाँ वहाँ देखती है और फिर फ्रिज खोलती है और एक बाउल निकालती है और कहती है जीवन के सारे सुख तो इस खीर में ही है। और वो खीर खा रही होती है चुपके चुपके और कहती है आहा क्या खीर बनी है, स्वर्ग सुख है ये, स्वर्ग सुख। और वो खाती ही जा रही होती है। उतने में उसका फ़ोन बजता है और वो उस फ़ोन की तरफ आती है और देखती है तो वो मंदिरा का फ़ोन होता है। वो देखती है और कहती है मंदिरा। और फिर वो कहती है हेलो। तभी मंदिरा कहती है चक दे फट्टे। और वो इतनी खुश होती है कि ये रेणुका को समझ में नहीं आता। वो कहती है क्या हुआ। वो कहती है मैं अभी आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ,
जिसे सुन के आप बहुत ही खुश होने वाली है। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं तो साइली वहीं पे बैठ के रो रही होती है और इन तीनों की शक्ल दिखाते हैं और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।